आदमी ने एक पत्थर से छोटी खिड़की तोड़ दी। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर भागे। बाहर की ठंडी हवा को लालच से अपनी सांसों में भरते हुए पता चला कि ये तीनों लोग सोना रूम में फंसे हुए थे। कमरे का तापमान लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। दरवाजे के बाहर एक लकड़ी की सीढ़ी टिकी हुई थी, जिससे अंदर से दरवाजा खोलना असंभव हो गया था। उन्होंने उस छोटी खिड़की से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोना की भट्ठी लगातार गर्मी दे रही थी। अगर वे थोड़ी देर और रुकते तो सूखकर मम्मी जैसे बन जाते। तीनों ने अपनी आखिरी बची हुई पानी की बूंद तक पी ली थी। माइक ने एक पत्थर को तौलिए में लपेटा, उसे खिड़की से बाहर निकाला और कोशिश की कि उस पत्थर से लकड़ी की सीढ़ी को हटा दे जो दरवाजे को रोक रही थी। लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी, इसलिए बाहर क्या हो रहा था वह देख नहीं पा रहा था। वह सिर्फ सुनकर अंदाजा लगाते हुए कोशिश करता रहा। कुछ देर में उसके हाथ दर्द करने लगे, फिर भी सीढ़ी जरा भी नहीं हिली। तौलिया वापस लेने के बाद जेना दीवार पर लगे तापमान सेंसर को तोड़ना चाहती थी। रेनी ने उसे तुरंत रोक दिया और चेतावनी दी कि अगर यह सेंसर खराब हुआ तो हीटर का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। वे इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसी बीच दोनों के बीच बहस होने लगी। माइक ने दीवार पर लगी लैंप की ओर देखा। उसने लैंप शेड हटाया और सुझाव दिया कि दीपक को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। उसे लगा कि दीवार का लैंप और हीटर शायद एक ही सर्किट पर हो और अगर फ्यूज उड़ गया तो पूरी बिजली चली जाएगी और हीटर बंद हो जाएगा। उसने जेना से तौलिया मांगा और उसे अपने हाथ पर लपेट लिया। पहले उसने बल्ब निकाला, फिर एक पानी की बाल्टी उठाई। उसने एक चम्मच के हैंडल को तौलिए में लपेटा, उसे गीला किया और फिर चम्मच को लैंप सॉकेट की ओर बढ़ाया। अगले ही पल कमरा अंधेरे में डूब गया। माइक को बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद सौभाग्य से माइक को गंभीर चोट नहीं आई, बल्कि उसने सफलतापूर्वक बिजली काट दी थी। हीटर बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी वे बाहर नहीं निकल पाए। माइक की तबीयत अब और बिगड़ने लगी थी।